मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है और आज ही की स्ट्रगल कल की सक्सेस स्टोरी बनेगी, क्योंकि जो रुकता नहीं वो झुकता नहीं। तो अपने फर्ज निभाओ, मेहनत करो, बुलंदियां खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल एनएस ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम रहने वाला है। हम लोग धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एसेंडेंट का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि ग्रहों के गोचर के अनुसार अप्रैल के महीना में आपको क्या शुभ परिणाम मिलेगा, किन किन चीजों में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध आपका कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा नहीं साथ देगा अप्रैल के महीना में, कैरियर बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे, इनकम सेविंग्स के बारे में हम लोग डिटेल्ड में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जो है लग्न राशि के आधार पर आधारित है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने धनु लग्न का मार्च 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत में मैं आपको अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी जिस दिन आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या फिर आपका कोई कंपनी में ज्वाइनिंग है या फिर आपका किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, तो इन तारीखों को आप कंसीडर कर सकते हैं और किन किन तारीखों को आपको अवॉइड करना है अप्रैल के महीना में, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। और अप्रैल के महीना में कौन से उपाय आप करें जिससे कि अप्रैल के महीना में आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक कुंडली बन गई है और ये कुंडली अप्रैल महीना में धनु लग्न वालों के ग्रहों के गोचर के अनुसार बनी हुई है। और यहाँ पे एक येलो कलर का आपको मार्किंग दिख रहा होगा और इस मार्किंग पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जिस जिस भाव के बारे में मैं बात करूंगा, यानी कि मैं लग्न के बारे में बात करूंगा तो आपको लग्न पे येलो कलर का मार्किंग दिखेगा, दूसरे भाव के बारे में बात करूंगा तो दूसरे भाव में आपको येलो कलर का मार्किंग दिखेगा। इसी तरह 12 भावों के बारे में जब मैं बात करूंगा तो 12 भाव में आपको वो मार्किंग घूमता हुआ दिखेगा, ताकि आपको समझने में आसानी जाए कि मैं किस भाव के बारे में आपको समझा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु, मंगल और बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। वहीं शनिदेव और सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। और अप्रैल के महीना में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला गोचर हो रहा है मंगल का। मंगल आपके तीसरे भाव से यानी कि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि यानी कि आपके चौथे भाव में 2 अप्रैल को विराजमान होंगे। वहीं बुध अप्रैल के महीना में 2 बार गोचर कर रहे हैं। पहला गोचर होगा 11 अप्रैल को। बुध आपके कुंभ राशि यानी कि आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके चौथे भाव में 11 अप्रैल को विराजमान होंगे और 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक आपके चौथे भाव में यानी कि मीन राशि में वे विराजमान रहेंगे और 30 अप्रैल को आपके 5वें भाव यानी कि मेष राशि में वे गोचर करेंगे। और सूर्य का भी गोचर अप्रैल के महीना में हो रहा है और सूर्य आपके चौथे भाव से आपके 5वें भाव में यानी कि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में 14 अप्रैल को गोचर करेंगे और शुक्र 19 अप्रैल को आपके 5वें भाव यानी कि मेष राशि से वृषभ राशि में 19 अप्रैल को गोचर करेंगे। तो अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है। तो आपकी स्पाउस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार को लेकर के आपका फोकस पूरे अप्रैल के महीना में रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे, तो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन करें। और दूसरी चीज, ज्ञान की प्राप्ति आपको पूरे अप्रैल के महीना में होंगी, पर आपको आपके वेट पे ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट भी आपका बढ़ सकता है। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना,
या किसी भी प्रकार के घर, वाहन या ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। और जो भी लोग सुख संबंधित चीजों से संबंधित काम करते हैं, यानी कि लग्जरी आइटम से संबंधित काम करते हैं, उनके काम से भी उनके लाभ के योग पूरे अप्रैल के महीना बने हुए हैं। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है, मंगल विराजमान है, बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके चौथे भाव में विराजमान है। राहु तीसरे भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। तो आपका पराक्रम पूरे अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो मंगल भी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो आपका पराक्रम अच्छा रखेंगे और आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों से हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेमी या प्रेमिका द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको हिम्मत मिलेगा। देखिए, ये जो समय आपका बना हुआ था ना, 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक, डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके जो खर्चे बढ़े हुए थे, उसमें आपको खर्चों में कंट्रोल होता हुआ दिखेगा 2 अप्रैल से। और आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको लेकर के भी जो कुछ ना कुछ खर्चे आपके हो रहे थे, उसमें भी आपको 2 अप्रैल से कुछ ना कुछ सुधार देखने मिलेगा। और बुध भी आपके तीसरे भाव में विराजमान है और बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि तीसरे भाव में विराजमान है। तो आपकी स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपकी स्पाउस से आपको हिम्मत मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार से भी आपको हिम्मत मिलेगा। और अगर आपके काम के लिए कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है, तो भाग दौड़ को खासकर 10 अप्रैल तक अवॉइड ना करें, क्योंकि ये जो समय आपका बना हुआ है ना काम के लिए, जो आप भाग दौड़ करेंगे, उससे 100% आपको कुछ ना कुछ लाभ ही होते दिखेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, माता से भी आपको प्रेरणा मिल रहा है, माता भी आपका सहयोग कर रही हैं पूरे अप्रैल के महीना में। और अब आपके चौथे भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। चौथे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है, सूर्य विराजमान है, मंगल 2 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 11 अप्रैल को विराजमान होंगे। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। शनिदेव आपके चौथे भाव में विराजमान है, तो आपको घर, वाहन का सुख निश्चित तौर पर दिलाएंगे, माता के साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे। पर यहाँ पे 2 अप्रैल से माता को क्रोध ज्यादा आएगा, माता से किसी भी किस्म के विवाद से बचें। हालांकि सूर्य भी आपके चौथे भाव में विराजमान है और सूर्य जो है आपके 9वें भाव के स्वामी है, जो कि चौथे भाव में 15 मार्च से 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। तो 15 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो जो भी लोग घर, वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर, वाहन या ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ देगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो भी लोग नया घर, वाहन लेने का सोच रहे हैं, 13 अप्रैल तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। अपने प्रयास को बढ़ाएं। और मंगल जब 2 अप्रैल को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो मंगल आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो एक तरफ मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, पर यहाँ पे सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे 2 अप्रैल से। माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे बढ़ेंगे 2 अप्रैल से। और बुध जब 11 अप्रैल को आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे, तो बुध आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं 11 अप्रैल से। देखिए, 11 अप्रैल से ना जो भी लोग ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रयास को बढ़ाइएगा। यहाँ पे 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का जो समय बन रहा है, फेवरेबल समय आपके लिए बन रहा है। और अब आपके 5वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है, सूर्य 14 अप्रैल को विराजमान होंगे और बुध 30 अप्रैल को विराजमान होंगे। और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि मंगल हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शुक्र आपके 6वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 5वें भाव में विराजमान है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, तो 2 अप्रैल से उनके पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिलेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन 18 अप्रैल तक होते रहेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन से बचें। और जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। जो भी स्टूडेंट सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी 14 अप्रैल से फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। हालांकि यहाँ पे आपकी माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है पूरे अप्रैल के महीना में, और आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा। बस डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा बहुत बचने का प्रयास करें।
और जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं 30 अप्रैल से, उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे बन रहा है। और अब आपके प्रेम संबंध के बारे में समझ लेते हैं। तो अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेमी या प्रेमिका के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलने वाला है अप्रैल के महीना में। और आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके काम को लेकर के सहयोग करेंगे, इनकम को लेकर के आपको सहयोग करने वाले हैं पूरे अप्रैल के महीना में। और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं और उनके काम को लेकर के उनका भाग्य भी साथ देगा। और अब आपके छठवें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शुक्र 19 अप्रैल को विराजमान होंगे, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में 1 अप्रैल तक पड़ेगी। और आपके छठवें भाव में जब शुक्र विराजमान होंगे तो शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए, विपरीत राजयोग जब आपके पत्रिका में बनता है ना, तो आपके संघर्ष से आप सब कुछ हासिल करते हैं। थोड़ा स्ट्रगल होगा पर आपको रिजल्ट 100% देखने मिलने वाला है 19 अप्रैल से। और जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम में थोड़े बहुत उनको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो उनके काम में उनको शुभ परिणाम भी देखने मिलेगा। देखिए, छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके शत्रु का भी होता है। तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर थोड़े बहुत कम होंगे, पर यहाँ पे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर के साथ। वे कोशिश करेंगे आपसे विवाद करने का, तो विवाद को आप अवॉइड करें। और अब आपके 7वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं आपके 3रे भाव में विराजमान है। 7वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो आपकी स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनसे छोटे मोटे मतभेद होंगे, पर आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, ये जो समय आपका बना हुआ था ना, 23 फरवरी से 1 अप्रैल का जो समय था, इस समय आपके स्पाउस या भागीदार स्वभाव में एग्रेसिव रह रहे थे, विवाद करने का प्रयास कर रहे थे, उसमें आपको सुधार देखने के लिए 2 अप्रैल से मिलेगा। और अब आपके 8वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके ग्रह भी कोई नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर जब चंद्रमा 23, 24 और 25 तारीख को आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे, तो चंद्रमा द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि देखिए, 8वें भाव में जब चंद्रमा विराजमान होंगे तो कोई भी नदी, समुद्र, तालाब या कोई भी गहरे पानी वाले जगह जाने से बचे, खासकर 23, 24 और 25 तारीख को और 11 और 12 तारीख को। इस दिन छोटा मोटा चोटपाट लग सकता है। और अब आपके 9वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। 9वें भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में 1 अप्रैल तक पड़ रही है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। 15 मार्च से और 13 अप्रैल तक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। देखिए, जो भी लोग घर वाहन नया लेने का सोच रहे हैं, 14 अप्रैल तक उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य साथ देगा। रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य 14 अप्रैल तक अच्छा साथ देगा। और जब सूर्य आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे 14 अप्रैल से, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देगा। एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के उनका भाग्य अच्छा साथ देने वाला है। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और बुध की दृष्टि 11 अप्रैल से पड़ेगी। और आपके 10वें भाव के स्वामी जो कि बुध हैं, आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है, तो आपके बॉस हो गए, पिता हो गए या फिर आपके काम से आपको हिम्मत मिलने वाला है 10 अप्रैल तक। और 11 अप्रैल से आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा, पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, मेहनत करना है, क्योंकि यहाँ पे काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहे हैं। तो स्ट्रगल रहेगा, पर अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी देखने मिलेगा, पर आपको मेहनत करना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव और विवाद दोनों होने की संभावनाएं पूरे अप्रैल के महीना में बन रही हैं, तो मनमुटाव और विवाद से बचें।
हालांकि यहाँ पे देखिए, जो आप मेहनत अपने काम में करेंगे ना 30 अप्रैल से, उससे आपके लाभ के योग देखने मिलेंगे। हालांकि काम में मैं फिर से बोलूंगा, थोड़े बहुत स्ट्रगल होगा, मेहनत करना है और बहुत मेहनत करना है तो जाके रिजल्ट देखने मिलेगा। पर मेहनत कीजिएगा तो आपको अप्रैल के महीना में लाभ भी निश्चित तौर पर होने वाला है। और अगर आप सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए 13 अप्रैल तक फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि आपके काम को लेकर के आप समझदारी और बुद्धिमानी से भी निर्णय लेने वाले हैं पूरे अप्रैल के महीना में। बस एक चीज का ध्यान देना है, किसी भी किस्म के विवाद या आर्ग्यूमेंट से बचना है। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। 11वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। मंगल की दृष्टि 2 अप्रैल से पड़ेगी, 14 अप्रैल से सूर्य की दृष्टि पड़ेगी और 30 अप्रैल से बुध की दृष्टि पड़ेगी। और शुक्र की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। शुक्र की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ रही है। तो कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपके लाभ के योग तो 100% बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देखा जाए, कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम को लेकर के आपका भाग्य भी साथ देगा और आपके काम से आपके लाभ के योग भी बन रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान देना है, जो भी लोग व्यापार करते हैं, मैं उनके लिए बोलूंगा, पैसे को लेकर के एग्रेसिव नहीं होइएगा। ये जो समय बन रहा है ना, पैसे आपके थोड़े बहुत अगर अटकेंगे, पैसे को लेकर के आप एग्रेसिव होंगे। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, किसी के द्वारा भी करने का सोच रहे हैं, थोड़ा अगर वे डिले करेंगे तो एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है। डिप्लोमेटिकली हैंडल करेंगे, काम तो होना ही है, विवाद में बस नहीं पड़िएगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि 19 अप्रैल से आपके 12वें भाव में पड़ेगी। तो 19 अप्रैल से लेडीज को लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्चे 1 अप्रैल तक बढ़े रहेंगे। और घर, वाहन, माता को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे आपके बढ़े रहेंगे 2 अप्रैल से। सुख संबंधित चीजों को लेकर के कुछ ना कुछ आप खर्चा करेंगे, जिससे कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े रहेंगे पूरे अप्रैल के महीना में। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना अप्रैल का महीना, देखिए, काम में थोड़ा आपको मेहनत करना है। काम में मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, पर आपको काम में मेहनत करना है और आलस्य पे आपके कंट्रोल करना है। क्योंकि ये जो समय बन रहा है, थोड़ा आलस्य आप में देखने आपको मिलेगा। थोड़ा सा आलस्य पे कंट्रोल करें और नॉलेज को अपने यूटिलाइज करें, क्योंकि नॉलेज आप ग्रहण तो कर रहे हैं, पर जब यूटिलाइजेशन का बात आ रहा है तो यूटिलाइजेशन सही तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट आपको अच्छा देखने मिलेगा। और बॉस और पिता से किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद दोनों से बचना है। ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। समय है, निकल जाएगा, क्योंकि इनकम तो होना ही है। बस आपके बॉस और पिता से किसी भी किस्म के मनमुटाव और विवाद से बचें। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं अप्रैल के महीना में कौन सी शुभ तारीखें आपके लिए होंगी, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 से 25 तारीख। वहीं कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो इन तारीखों को आप अवॉइड करें। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सुबह उठ करके सूर्यदेव को अर्घ देना है। अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं और हर दिन सुबह नहा करके माथे पे केसर का तिलक लगाएं। पिता, पुरोहित और अपने ससुर का सम्मान करें। और कोई पालतू जानवर अगर आपने पाला है तो उसे कष्ट ना दे। काले कुत्ते को रोटी अगर आप खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।